नमस्कार साथियों, मैं अनिल सक्सेना आज चैनल आई रिपोर्टर में अपने कार्यक्रम ऊंची उड़ान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी सपनों को लेके, ड्रीम्स को लेके, कि कैसे अपने सपनों को हम पूरा कर सकते हैं, उनको लक्ष्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ कदमों और स्टेप्स के बारे में बातचीत करूंगा कि कैसे सपनों को पूरा किया जाता है और उनके लिए क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं। ड्रीम्स की बात हम लोगों ने लास्ट श्रृंखला में करी थी, लास्ट एपिसोड में करी थी। अगर ड्रीम्स को पूरा करना है तो एटलीस्ट उसके लिए एक बेसिक चीज है जिसे मैं 5D के नाम से कहता हूं कि वो 5 स्टेप्स हैं जो कि अल्फाबेट D से स्टार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्यों को, अपने ड्रीम्स को बहुत आसानी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। अगर फर्स्ट D की बात करें तो फर्स्ट D है डायरेक्शन, दिशा। सबसे पहले हमें इस चीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम जिस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हमने अपने लिए बनाया है, क्या हम सही दिशा में उसके लिए कदम उठा रहे हैं। एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि कम से कम हम दिल्ली पहुंच पाए। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली जाने के लिए कम से कम सबसे पहले तो हमारा मुंह जो है, ठीक है, या हमारी दिशा जो है वो दिल्ली की तरफ होनी चाहिए। अगर दिल्ली की तरफ हमारा मुंह ही नहीं है तो हम दिल्ली की तरफ कदम ही नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर किसी और दिशा में हमने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और वो दिल्ली नहीं निकल के कलकत्ता निकला, तो धीरे धीरे चलते हुए हम कलकत्ता तो भले पहुंच सकते हैं लेकिन दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम सबको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो लक्ष्य हमने तय किया है, जिस ड्रीम को हम पाना चाह रहे हैं, क्या उसकी दिशा ठीक है, हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अदरवाइज हम काम तो करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन इन दोनों के समय के बीच में हमारे समय का और हमारे स्रोतों का, रिसोर्सों का बहुत नुकसान होगा। हम अपने ड्रीम को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करिए कि हमारी दिशा सही है उस चीज को पाने के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है उसको कहते हैं डेडिकेशन। क्या हम अपने सपने और लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं? समर्पित होने का मतलब कहीं हमारे दिमाग में उसको लेके किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है। क्योंकि अगर डाउट्स के साथ में हम बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि 99% जिंदगी में डाउट जीतता है और हम हार जाते हैं। इसलिए अगर किसी काम को हमने शुरुआत करी है तो उसके अंदर पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी डाउट्स होने हैं वो काम शुरू होने से पहले खत्म हो जाने चाहिए। अब डाउट को अगर हम बात करते हैं किस तरीके से, तो एक सिंपल सा उदाहरण दिया जा सकता है कि जिस तरीके से भक्त अपने भगवान के प्रति समर्पित होता है, क्या उसी तरीके से हम अपने लक्ष्य और सपनों के प्रति समर्पित हैं? वहां पे भक्त को किसी तरीके का डाउट नहीं होता है कि डाउट ले कि भगवान है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो इस बारे में कतई नहीं सोचता है। वो केवल उसको लक्ष्य करके उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाता चला जाता है और जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे या किसी ना किसी सिरे पे उसकी मुलाकात अपने भगवान से हो जाती है। यही हमको समर्पण का भाव अपने लक्ष्य और अपने सपनों की तरफ रखना है। अगर इस दिशा में हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम अपने सपनों को अचीव करने वाले हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि डेडिकेशन के बाद में डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए कि हाँ, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने ड्रीम्स को हमें पूरा करना है। अगर ये दृढ़ निश्चय नहीं है हमारे सामने, क्योंकि जब हम सफर शुरू करते हैं तो हमें भविष्य में नहीं पता होता है कि कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन से अवरोध हमारे सामने आने वाले हैं। कई बार ये बाधाएं इतनी बड़ी, अवरोध इतने बड़े होते हैं कि हमारे दृढ़ निश्चय को जगमगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने दृढ़ निश्चय को जगमगा देंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए हम अपने सपनों को और लक्ष्यों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे।
तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे अंदर ये जुनून होना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए कि कितने भी अवरोध हमारे पास में आ रहे हों, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हम फेस कर रहे हों, लेकिन हम हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना ही चाहिए। और हम देखेंगे अगर ये हम कर पाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने सफर में वो सारी बाधाएं खत्म कर देते हैं जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, सपनों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रही होती है। चौथी चीज जो हमारे अंदर आनी चाहिए वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। एक अनुशासित व्यक्ति ही, एक अनुशासित युवा ही जो है वो अपने लक्ष्य को और सपनों को प्राप्त कर सकता है। क्या हम हर चीज में अनुशासित हैं? अनुशासित का मतलब केवल टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें टाइम डिसिप्लिन तो आना ही चाहिए। इसके अलावा जो भी सोशल एटिकेट्स हैं, चाहे वो सामाजिक की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, हर जगह पे एक डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति ही इस बात को डिफाइन कर सकता है कि वो सपनों को कैसे पूरा करने वाला है। अगर हम अनुशासित रह के चाहें अपने सपनों को पूरा करें तो हमारे सपने कहीं ना कहीं से इन्फेक्टेड हो जाएंगे और जिन लक्ष्यों को और सपनों को हम पूरा करना चाह रहे हैं वो नहीं पूरे हो पाएंगे। तो हमारे अंदर एक आदत आनी चाहिए कि हम अनुशासित बने। और पांचवें डी की जब हम बात करते हैं तो वो होती है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट रखनी पड़ेगी, एक समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। हाँ, हम इतने सपने को इस समय तक पूरा करेंगे। अगर हम सफलता की बात करें तो ये शायद हमें कहीं लिख के रखना पड़ेगा, आई हैव टू बी सक्सेसफुल बाय 2021, आई हैव टू बी सक्सेसफुल बाय 2022, आई हैव टू बी सक्सेसफुल बाय 2025। अगर हमने अपने लक्ष्यों को या सपनों को एक समय सीमा के अंदर नहीं बांधा तो वे केवल सपने ही रह जाएंगे, शायद वो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। तो अगर हम इन 5 चीजों का ख्याल रखें, डायरेक्शंस का, डेडिकेशन का, डिटर्मिनेशन का, डिसिप्लिन का और डेडलाइन का, तो मैं इस बात को सुनिश्चित कर सकता हूं कि हम सभी लोग धीरे धीरे अपने सपनों को लक्ष्यों में परिवर्तित करके उनको अचीव भी कर लेंगे। मुझे लगता है ये 5 स्टेप अगर आप धीरे धीरे अपने जिंदगी में उतारना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भी अपने लक्ष्यों और सपनों के करीब पहुंच रहे हैं। इस विषय को आज मैं यहीं समाप्त करता हूं और ऐसे ही किसी दूसरे विषय को अगली बार मैं ऊंची उड़ान में आपके सामने लेके आऊंगा। धन्यवाद।